वेलकम टू योर अकाउंटेंसी क्लास। हम अब इस फर्स्ट इलस्ट्रेशन में जो ट्रांजैक्शंस गिवन है इनको जर्नल में एंटर करेंगे। क्लियर? तो 1 जनवरी की फर्स्ट ट्रांजैक्शन है सियाराम एंड सन्स स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। मैंने आपको बताया था पहले आपने वही देखना है कि इसमें क्या है, कौन कौन से 2 अकाउंट हैं। तो हम देखेंगे यहाँ कौन कौन से 2 अकाउंट हैं। एक वही स्टार्टेड बिजनेस है यानी कि ओनर लगा रहा है, तो एक हो गया हमारा कैपिटल, और दूसरा अकाउंट हुआ ये कैपिटल होगा क्रेडिट, ये हम कर चुके हैं। और दूसरा है कैश, कैश होता है रियल, और बिजनेस में ये एंटर कर रहा है तो कम्स इन है। कम्स इन है तो डेबिट व्हाट कम्स इन के रूल से ये हो जाएगा डेबिट। तो हमारी अब जर्नल एंट्री में क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो हम यहाँ इस तरह से एंटर कर देंगे कैश अकाउंट डेबिट। मैंने बताया था क्रेडिट से पहले कुछ बाद कुछ नहीं लिखते, उससे पहले टू लिखते हैं, टू कैपिटल अकाउंट अमाउंट 50,000। दिस इज द नरेशन फॉर बिजनेस स्टार्टेड विद कैश बाय सियाराम। और पर्टिकुलर्स के कॉलम में एक लाइन लगा के नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं। परचेज्ड गुड्स फॉर कैश, तो परचेज आते ही तो सोचो कि परचेज अकाउंट डेबिट एंड कैश गोज आउट, सो कैश अकाउंट क्रेडिट। तो क्या एंट्री बनेगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो इस तरह हम एंटर कर देंगे परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट और नरेशन लिख देंगे। नरेशन के बाद पर्टिकुलर के कॉलम में एक लाइन से इसको स्प्लिट कर देंगे। और 4 डेट में जो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है वो कह रहा है परचेज गुड्स फ्रॉम सुभाष। अब ये फॉर कैश नहीं कह रहा, फ्रॉम सुभाष, यानी कि हमने सामान उधार खरीदा है और जो सुभाष है वो क्या है, गिवर है। सामान दे रहा है ना वो क्या है, गिवर है, इसीलिए सुभाष क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। और परचेज है तो परचेज अकाउंट डेबिट टू सुभाष। तो ये एंट्री कर दी हमने, परचेज अकाउंट डेबिट टू सुभाष। और यहाँ उसको एक्सप्लेन करते हैं नरेशन में, गुड्स परचेज फ्रॉम सुभाष ऑन क्रेडिट। नेक्स्ट, परचेज फर्नीचर फॉर कैश। फर्नीचर खरीदा है नगद, तो फर्नीचर दोनों रियल हैं, बोथ आर रियल। फर्नीचर कम्स इन हो रहा है, कैश गोज आउट हो रहा है, तो फर्नीचर डेबिट हो जाएगा और कैश क्रेडिट हो जाएगा। एंट्री बन जाएगी हमारी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। अमाउंट डाल देंगे 6,000 और ये डेट सबसे पहले ही लिख देते हैं जनवरी 5। फर्नीचर परचेज फॉर कैश। कई बार स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं कि ये नरेशन है उसको आगे तक ले जाते हैं। नरेशन को आपने इससे आगे नहीं लेके जाना, चाहे आपकी 3 लाइन में नरेशन आए। उसके बाद जब ये आपका पेज कंप्लीट हो जाता है तो आप डेबिट के साइड की ये सारी आइटम, सारे अमाउंट 50,000 प्लस 20,000 प्लस 12,000 प्लस 6,000, ये हमारे पास हो गया टोटल। जहाँ हमारा पेज कंप्लीट होता है वहाँ पे हम लिख देते हैं CF, मतलब कैरी फॉरवर्ड। ये अमाउंट हम आगे ले जाएंगे। डेबिट का कॉलम आ गया आपके पास 88,000, तो क्रेडिट का भी टोटल 88,000 ही आएगा। 50 प्लस 20 प्लस 12 प्लस 8, 88,000। अब नेक्स्ट पेज पे कंटिन्यू करते हैं। जो अमाउंट हमने लास्ट पेज पे CF में डाला था उसे अब हम यहाँ लिख देंगे BF, यानी कि ब्रॉड फॉरवर्ड, जो हम पीछे से लेके आए हैं 88,000। उसके बाद इस पेज पे एंट्री कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है पेड कैश टू सुभाष। अब सुभाष रिसीवर हो गया और कैश गोज आउट हो रहा है। कैश रियल है और गोज आउट हो रहा है। और जो सुभाष है वो कौन है, पर्सनल है और वो रिसीव कर रहा है।
तो सुभाष डेबिट टू कैश। 16 डेट में हमने रवि से नगद सामान खरीदा है। गुड्स परचेज्ड फ्रॉम रवि फॉर कैश, तो कैश पे ध्यान देंगे, रवि पे नहीं देंगे। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, ऐसे हो जाएगा ये परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, गुड्स परचेज। नरेशन में रवि का नाम हम दे सकते हैं। अब 17 को देखिए, परचेज गुड्स फ्रॉम रवि फॉर कैश नहीं लिखा ना। अब हम ये मान के चलना पड़ेगा हमें कि हमने ये सामान उधार खरीदा है। तो अब हम करेंगे परचेज अकाउंट डेबिट टू रवि। देखिए, जब नगद सामान खरीदा तो हम रवि को इग्नोर कर देंगे, किया था हमने। क्यों? क्योंकि जब हमने पैसे दे दिए तो चाहे हमने रवि से खरीदा हो या रोहित से, लेकिन जब हमें ये नहीं बता रहा है तो हम मानेंगे कि रवि से उधार ही सामान खरीदा है, तो रवि गिवर हो गया, इसीलिए रवि को हमने क्रेडिट किया है। बॉट मशीनरी फॉर कैश, मशीनरी भी रियल है, कैश भी रियल है। मशीनरी कम्स इन, कैश गोज आउट, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। लास्ट एंट्री है पेड रेंट, तो रेंट एक्सपेंस है, एक्सपेंस है तो डेबिट, और कैश दिया होगा, कैश जाएगा, तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। तो एंट्री इस तरह से कर देंगे हम, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, और नरेशन में रेंट पेड, और एट द एंड हम लास्ट में कर देते हैं टोटल। टोटल करते हुए जो हमारा 88,000 है इसको भी इंक्लूड करेंगे, तो टोटल आ गया हमारा 1,16,900। डेबिट और क्रेडिट में टोटल कर देंगे इस तरह से, और जर्नल के को क्लोज कर